everyone, welcome back to our channel that is our biology boom. As you all know, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हर रोज़ एक टॉपिक कवर करेंगे एक चैप्टर का, क्योंकि पेपर को अभी होने में टाइम है तो हम धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। आप जब भी नेक्स्ट लेक्चर देखें आपको ये याद रखना है कि आप हमेशा प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आएँ। जो भी ये लेक्चर है ये लेक्चर आप नीट 2024 के लिए भी देख सकते हैं, अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हैं, एंड इफ़ यू आर इन क्लास 11 तो अपने पेपर्स जो स्कूल में हो रहे हैं उनके लिए भी देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो आज टॉपिक है दैट इज़ आज हम फ्लैजिला और आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल जो पढ़ा था दैट इज़ अब मोनेरा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसी में एक मोनेरा का टॉपिक और है दैट इज़ अबाउट अ फ्लैजिला, उसे पढ़ेंगे। देन आर्के बैक्टीरिया पढ़ेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो जो आएगी दैट इज़ ऑन यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया काफ़ी लंबा है, सो उसको या तो होगा मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगी, नहीं तो अगर एक लेक्चर में करूँगी तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। देन आफ्टर दैट माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और होगा, देन हमारा मोनेरा फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ अ प्रोटिस्टा। ठीक है, तो जो डेली लेक्चर चल रहा है आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो दैट इज़ अ सफिशिएंट लेक्चर फॉर नीट एज वेल, बोर्ड एज वेल, एंड इफ़ यू आर इन क्लास 11 तो आपके स्कूल में जो पेपर्स हो रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। तो चलिए जो आज का अपना टॉपिक है दैट इज़ अ फ्लैजिला एंड आर्के बैक्टीरिया उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया में मोटिलिटी की बात करें, अगर बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है मतलब मूवमेंट शो कर रहे हैं तो जो भी बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट होगी वो फ्लैजिला की वजह से होती है। ठीक है, और ये जो नंबर और अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का उसे हम फ्लैजिलेशन कहते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि पूरे हर बैक्टीरिया के अंदर एक ही फ्लैजिला हो, ठीक है, एक ही साइट प्रेजेंट हो। ठीक है, उसकी बहुत सारी कंडीशन होती है कि किसी बैक्टीरिया में पूरे सरफेस में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, किसी में फ्लैजिला होता ही नहीं है, किसी में एक फ्लैजिला होता है, या कुछ बंच ऑफ फ्लैजिला एक साइड पे होते हैं या दूसरी साइड पे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट में पहले आते थे, दैट इज़ 2002-3 अब नहीं आते हैं, लेकिन मैंने फिर भी एक मोस्ट कॉमन लिख दिया है दैट इज़ अबाउट अ पेरिट्राइकस, जिसमें फ्लैजिला जो होता है पूरी बैक्टीरियम की होल बॉडी पे होता है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है दैट इज़ इन ई कोलाई एज वेल एज सेलेमोना टाइफाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, सेकेंड वन इज़ अ हुक, एंड थर्ड वन इज़ अ फिलामेंट। ठीक है, अगर हम बेसल बॉडी की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो फ्लैजिला का बेसल पार्ट होगा। ठीक है, रॉड शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है और कहाँ लाई करता है दैट इज़ बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम हुक की बात करें तो हुक क्या होता है, वो बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करता है। ठीक है, या हुक जो होता है दैट इज़ अ मिडल पार्ट ऑफ अ फ्लैजिलम। ठीक है, उसका कुछ पार्ट जो है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट एक सिलेंड्रिकल हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन मोनोमर्स का बना होता है। ठीक है, मोनोमर एक सिंगल यूनिट होती है, पॉलीमर इज़ अ जब बहुत सारे मोनोमर मिलके बनते हैं, तो प्रोटीन मोनोमर्स का बना होता है। अगर हम एक मोनोमर की बात करें तो फ्लैजिला के अंदर हमें फ्लैजिलिन प्रोटीन देखने को मिलता है, और यही जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, इसका जो ये जो मोनोमर्स होते हैं कैसे अरेंज होते हैं, दैट दे आर अरेंज स्पाइरली। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो अगर हम हुक और फिलामेंट का डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके का सा होता है, क्योंकि आपको गूगल वगैरह में इमेजेस भी दिख जाएंगी। ठीक है, अगर हम ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला है, कंसिडर दिस इज़ अ सेल वॉल। ठीक है, ये नीचे वाला बेसल पार्ट है। ठीक है, इसके बीच में ये हुक होता है जो कि बेसल बॉडी और फिलामेंट को अटैच करता है, एंड दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर कुछ रिंग्स भी प्रेजेंट होती है जिसे हम PS रिंग कहते हैं या M रिंग कहते हैं, L रिंग भी होती है। ठीक है, 2 तरीके की रिंग होती है, एक होती है आउटर रिंग और एक होती है इनर रिंग। तो जो ये इनर रिंग होती है इसके अंदर हमें 2 देखने को मिलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रिंग की, थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी। तो अगर हम इनर रिंग की बात करें
ठीक है, तो कौन कौन सी रिंग होती है, दैट इज़ एक होती है LP, दूसरी होती है दैट इज़ अ SM। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो व्हाट इज़ अ पिलाई। ठीक है, एक पिलाई कलर का पिलाई कलर नहीं, एक पिलाई लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरियम की सेल वॉल पे, ठीक है, किसकी सेल वॉल पे, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम फ्लैजिला नहीं कहते हैं, दैट दे आर पिलाई, पिलाई होते हैं और ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक ही बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला भी देखने को मिल रहा है और पिलाई भी देखने को मिल रहा है तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि जो पिलाई होते हैं दैट दे आर स्मॉलर दैन फ्लैजिला। ठीक है, अगर बहुत सारे पिलाई होंगे तो उन्हें हम पिलाई कहते हैं, वेयर एज सिंगुलर को हम पाइलस कहते हैं। ठीक है, सो जो ये पिलाई होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गर पिलाई, एक होते हैं शॉर्टर पिलाई। ठीक है, इसी लॉन्गर वाले पिलाई को हम F पिलाई भी कहते हैं। ठीक है, या फिर सेक्स पिलाई कहते हैं। ठीक है, ये जो लॉन्गर वाला पिलाई होता है ये सिर्फ डोनर मतलब F पॉजिटिव या कह लो मेल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि किस में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये कह सकते हैं दे आर एब्सेंट इन, फिर ये अगर मेल में ही प्रेजेंट है तो ये कह सकते हैं कि ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया दैट इज इन अ फीमेल एब्सेंट होगा। जो शॉर्टर फिलाई होता है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, किससे अटैचमेंट में, दैट इज टू अ रॉक इन अ स्ट्रीम एंड टू अ होस्ट टिश्यू। ठीक है, इसी पिलाई को जो अटैचमेंट में हेल्प करता है दैट इज अ शॉर्टर पिलाई, उसे हम इन्फेक्टिव पिलाई या फिर फिम्बरी भी कहते हैं। ठीक है, सो शॉर्टर पिलाई को हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज फिम्बरी, और लॉन्गर पिलाई इज अ F पिलाई एंड अ सेक्स पिलाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात देखें कि पिलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो हर जो इवन एवरी पाइलस की बात करें तो वो कैसा होता है, दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर। यही फ्लैजिला के बारे में भी लिखा हुआ है, दैट इज इट इज़ अ सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर फिलामेंट के बारे में। ठीक है, इसमें ये भी प्रोटीन मोनोमर्स का बना होता है, और वेयर एज जो फिलामेंट है वो भी प्रोटीन मोनोमर्स का बना होता है, लेकिन इसका जो हर मोनोमर है वो पिलीन प्रोटीन का होता है। उधर फ्लैजिला प्रोटीन था, ठीक है, फ्लैजिलीन था, और वो फ्लैजिलीन प्रोटीन कैसा था, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वेयर एज जो पिलाई का प्रोटीन होता है दैट इज़ अ पिलीन, इट इज़ अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, और पहली बात, पिलाई जो होता है वो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता है, किस में हेल्प करता है, दैट इज इट हेल्प इन कॉन्जुगेशन एंड अटैचमेंट। कॉन्जुगेशन में कौन सा पिलाई करता है ये भी आपको पता चल गया होगा, दैट इज़ अ F पिलाई या फिर सेक्स पिलाई या लॉन्गर पिलाई, और दूसरा होता है दैट इज इट इज़ हेल्प इन अटैचमेंट। बहुत बार ये नीट में एक दो बार क्वेश्चन भी आ रखा है कि पिलाई का जो रोल होता है दैट इज इन अ मोटिलिटी। बहुत सारे बच्चे इसे टिक कर देते हैं बट दे डोंट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, उसका नाम क्या होता है, दैट इज अ F पिलाई, वेयर एज यहाँ क्या होता है, दैट इज अ फिम्बरी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। अगर हम बात करते हैं अबाउट आर्के बैक्टीरिया, तो आर्के बैक्टीरिया दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इवोल्यूशनरी है, सारे के सारे प्रिमिटिव हैं। ठीक है, पहली बार प्लैनेट में देखे गए थे, इसीलिए इन्हें हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी कह सकते हैं। जितने भी आर्के बैक्टीरिया होते हैं दे आर मोस्टली, सारे नहीं लिखे हैं, देखो ऑल, मोस्टली और सब में डिफरेंस करना सीखो। अगर ऑल है तो उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मोस्टली है तो मतलब ज़्यादातर, सम है तो कुछ। तो ज़्यादातर आर्के बैक्टीरिया कैसे होते हैं, दैट दे आर एनारोब्स। व्हाट डू यू मीन बाय एनारोब्स। अगर हम एनारोब्स की बात करें कि एनारोब्स का मतलब क्या होता है, तो एनारोब का मतलब होता है कि जो किस में रहें, दैट इज इन अ प्रीसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड में रहे उनको हम एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं दैट दे डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें आर के बैक्टीरिया के कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर के बैक्टीरिया, तो दैट इज थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। इनकी जो सेल वॉल होती है, याद रखना मैंने बताया है कि
जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी सबकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, लेकिन आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन जैसी नहीं होती है, जैसा कि हमें यू बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन वगैरह, म्यूकोपेप्टाइड, तो उसकी होती है, लेकिन आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो ऐसी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल वॉल इनकी कैसी होती है, इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन किसकी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्रांच लिपिड चेंज होती है। ठीक है, तो इनकी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल भी है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड की है। वेयर एज इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी ऐसी है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि आर्के बैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं? हाँ, आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं ये किस में रहते हैं, दैट इज़ इन अ हार्श हैबिटेट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वट डू यू मीन बाय अ हार्श हैबिटेट। हार्श हैबिटेट क्या होते हैं? हार्श हैबिटेट वो होते हैं जैसे डेजर्ट, डीप ओशियन, स्नो, हॉट सल्फर सिम। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया को 3 तरीके से डिवाइड किया है, दैट इज इनटू अ मेथोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। इन 3 तरीके से आर्के बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आर्के बैक्टीरिया का देखें, इनके बारे में पढ़ें, तो मेथोजन कैसे होते हैं, दैट दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ। व्हाट डू यू मीन बाय अ कीमो ऑटोट्रॉफ, कि वो जो अपना खाना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अ CH4। दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। व्हाट डू यू मीन बाय अ ऑब्लिगेट एनारोब्स, कि इनको हर हाल में क्या चाहिए, अगर हम ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात कर रहे हैं तो इनको हर हाल में क्या हर हाल में क्या चाहिए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन जो टॉलरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब ये अपना सर्वाइवल सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर एनारोब्स जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक ऑब्लिगेट, दूसरे फैकल्टेटिव। ठीक है, सो ये कैसे होते हैं, दैट इज अ ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब ओनली सर्वाइव इन CO2 कंडीशन। नेक्स्ट कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, दैट इज़ ना मार्शी एरियाज, गोबर गैस फर्मेंटर। ये गोबर गैस फर्मेंटर किस में हेल्प करता है, दैट इज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो कैटल के र्यूमन में भी फाउंड किए जाते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, अगर मेथोजन की बात करें दैट इज़ अ मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। नेक्स्ट अगर हम हेलोफाइल्स की बात करें तो हेलोफाइल्स कैसे होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं दैट इज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज इन अ एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। ये कैसे होते हैं, दैट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब दैट इज एबल टू ग्रो आइदर विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एनारोब कैसे होते हैं, दैट इज दे आर एबल टू ग्रो विद ऑक्सीजन, प्रेजेंट है तो भी कर लेंगे, नहीं है तो भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैसे होते हैं, दैट दे आर हेट्रोट्रॉफ, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ हेलोफाइल्स, दैट इज हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम थर्मो एसिडोफाइल्स की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज फाउंड इन अ हॉट सल्फर स्प्रिंग। ये जो हॉट सल्फर स्प्रिंग होती है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर जब हमारा टेम्परेचर गर्मियों में ही बढ़ जाता है तो हमें कितनी गर्मी होती है, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसमें भी बैक्टीरिया रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बैक्टीरिया की दैट दे हैव अ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, इस वहाँ पे अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसका एसिडिक पीएच कितना होता है, दैट इज़ लेस देन अ 2। ये क्या करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडाइज सल्फर, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर लेंगे और H2SO4 बना लेंगे अंडर अ एरोबिक कंडीशन। तो इनको भी हम फैकल्टेटिव एनारोब्स ही कहते हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो ऑक्सीजन अगर है भी तो भी वो सल्फर से H2SO4 बना देंगे, नहीं भी है तो भी वो सरवाइव करेंगे, ठीक है। सो दीज आर सो दीज आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। क्लियर हो गया आर्के बैक्टीरिया के बारे में। आज का जो ये लेक्चर है ये यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ, दैट इज़ वाइंड अप। हमारा टॉपिक आर्के बैक्टीरिया भी कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ अ यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा, देन आ बीजीए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये दो मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर दूंगी, नहीं होगा तो अलग अलग तो वीडियो बनानी है और रोज़ डेली वीडियोस आएंगी। आप अपने लेक्चर आराम से देख सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। काफ़ी छोटे लेक्चर्स होते हैं इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि अभी टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। नहीं तो एंड में आपको एक दिन में 2-2 चैप्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।